हेलो नमस्कार। मैं अजय मितवाल दर्शनम एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश एमपी जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और ये एमपी जीके का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फर्स्ट पार्ट में हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा था और आज जो हमारा पार्ट है वो मध्य प्रदेश का उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ हिस्सा और पौराणिक काल का जो हिस्सा है महाभारत काल जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, रामायण काल जिसके बारे में हम पौराणिक काल में पढ़ते हैं। तो कुछ हिस्सा है, छोटा पार्ट है और आप देखोगे कि बुक में इसका जो हिस्सा है बहुत बिखराव वाला दिया हुआ है जिसको बहुत सटीक तरीके से समेटा गया है, आप इसको देख पाएंगे। ठीक है। और हम खास रूप से मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो हमारा आयोग है उसका 24 और 25 वाला जो एग्ज़ाम है उसको हम ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी आपके मध्य प्रदेश के एमपी के जो एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम हो गए, व्यापम के कोई एग्ज़ाम हो गए, एमपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, सारे के सारे एग्ज़ाम आपके जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है बिल्कुल अच्छे से कवर होने वाले हैं। और इस पार्ट में हम देखो ये सिलेबस दिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यही सिलेबस बाकी एग्ज़ाम में जो मध्य प्रदेश के होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। देखो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो इतिहास, संस्कृति और साहित्य वाला हिस्सा जिसका सिलेबस आयोग ने इस प्रकार से निर्धारित कर रखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ कुछ बिंदु हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ही बिंदु हैं जो आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहला बिंदु ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश से ऋग्वैदिक काल के कोई भी साक्ष्य नहीं देखने को मिलते। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश से जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो केवल उत्तर वैदिक काल के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन मध्य प्रदेश के किसी हिस्से तक नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर वैदिक काल के कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं जहां आर्य कहां पर आकर बस गए थे, वो नर्मदा तक आकर, रेवा तक आकर बस गए थे, जिसका उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, किसका? सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब ऋग्वेद के एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उसमें ऐसा बताया गया है कि मध्य प्रदेश में आर्यों के जैसी ही एक जाति रहती थी जो कि आर्य नहीं थी, अनार्य थी। अनार्य मतलब होता आर्य नहीं। उसका नाम था निषाद। आपने निषाद नाम पहले भी सुना होगा कि जब उच्च कुल का लड़का यानी ऊंचे कुल का लड़का हो और निम्न कुल की अगर लड़की हो और जब दोनों की शादी होती है तो उनकी जो संतान होती है उसको निषाद कहा जाता है। जबकि इसके विपरीत हो जाए, निम्न कुल का लड़का हो और उच्च कुल की लड़की हो और इन दोनों की शादी हो तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको चांडाल कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस बिंदु पर हम आ जाते हैं वापस ये निषाद जाति के बारे में। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में आर्यों का एक यदु कबीला नर्मदा घाटी में निवास करता था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक कौशिक की उपनिषद है, उस कौशिक की उपनिषद से विंध्य पर्वत के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के बारे में जानकारी कौशिक की उपनिषद से देखने को मिलती है। ये इतनी बातें आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पौराणिक काल के बारे में। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल के बारे में दो बिंदु आपको ध्यान देना है। यानी पौराणिक काल के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। एक तो आ जाता है रामायण काल, ठीक है, दूसरा आ जाता है महाभारत काल। रामायण काल की अगर हम बात करें तो त्रेता युग की बात है ये, है ना। रामायण कब घटित हुआ? त्रेता युग में। जबकि महाभारत कब घटित हुआ था? द्वापर युग में। कब घटित हुआ था? द्वापर युग में घटित हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम पढ़ते हैं खास रूप से, और पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और रामायण में हम भगवान श्री राम के बारे में पढ़ते हैं जो कि त्रेता युग की बात है। ठीक है, त्रेता युग की बात है। अब खास बात क्या है, ध्यान रखनी है, इसको इतिहास से अलग इतिहास माना जाता है।
ठीक है, यानी सुनी सुनाई बातों के तहत जो इतिहास रचना होती है उसे हम क्रॉनिकल हिस्ट्री कहते हैं, अनुश्रुतिगम्य इतिहास कहते हैं। ठीक, क्रॉनिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रामायण से, महाभारत और हमारे पुराणों से मिलती है। ठीक है, अब अनुश्रुतियों के अनुसार हम मनु की संतान माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता मनु ने ही इस धरती पर संतानों को जन्म दिया, तो हम किसकी संतान माने जाते हैं? मनु। तो मनु की जो पीढ़ी थी, जनरेशन थी, उसकी अंतिम और 7वें मनु कौन हुए? यानी लास्ट वाले मनु, अंतिम मनु, जिनका नाम याद रखिएगा वैवस्वत हुए। कौन हुए? वैवस्वत मनु हुए। अब ये जो 7वें मनु थे, इनकी 11 संतान थी। इनके 11 संतान थी। 11 संतान में से एक पुत्री थी, बाकी के 10 पुत्र थे इनके। ठीक है, एक बेटी थी, बेटी का नाम क्या था? इला। ठीक है, और इला का जो विवाह हुआ था चंद्रवंशी राजा सोम से। इला का विवाह किससे हुआ? चंद्रवंशी राजा सोम से हुआ था। अब जो 10 पुत्र थे उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 10 का नाम आपको याद नहीं रखना है। 10 में से कुछ प्रसिद्ध रहे थे, 3 उनके नाम याद रखना। एक राजा रहे थे, बाद में ये भी राजा बने, है ना। तो 10 में से 3 नाम याद रखिएगा, एक तो इल है, दूसरा कारुष और तीसरा इक्ष्वाकु। ठीक, इल के बारे में, ज़्यादातर इक्ष्वाकु के बारे में आपने सुना भी होगा। इल के बारे में याद रखना, ये वही राजा था जिन्होंने पुरुष से स्त्री बनकर पुत्र को जन्म दिया था। जैसे आज जेंडर चेंज होते हैं, उस समय कुछ आध्यात्म इतना विकसित था, योग अभ्यास, मेडिटेशन, जिससे उन्होंने स्त्री बनकर एक पुत्र को जन्म दिया था। ये इल राजा के बारे में हो सकता पूछा जा सके। एक पॉइंट आप याद रखिएगा कारुष के बारे में। बघेलखंड में कारुष वंश स्थापित किया था इन्होंने, राजा कारुष ने। इक्ष्वाकु के बारे में आप याद रखिएगा, अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी। राजा इक्ष्वाकु ने क्या किया था? अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी। ये 3 राजा प्रमुख रूप से पूछे जा सकते हैं जो आपको याद रखना है। अगला बिंदु हम ध्यान रखते हैं, ये चीज़ें इसमें इतना आप याद रखोगे आपके लिए काफ़ी है। ध्यान दीजिए, अब हम इक्ष्वाकु वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये लास्ट राजा इक्ष्वाकु, अब हम यहीं से इक्ष्वाकु वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन हो गए? राजा इक्ष्वाकु ही हो गए। ठीक है, उनकी राजधानी का नाम आपको ध्यान रखना है। उनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। उनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी, याद रखिएगा। अब इनके जो पुत्र थे उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा इक्ष्वाकु के कितने पुत्र थे। तो राजा इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे वो 2 पुत्र थे, एक का नाम कुक्षी था, ठीक है, और दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम दंडक था। ठीक है, और कुक्षी की अगर हम बात करें तो ये अयोध्या के राजा बने। कुक्षी अयोध्या के राजा बने, और जबकि दंडक जो थे वो दंडक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब इनके बारे में 2 बातें याद रखना। एक तो इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ के वनों का नाम क्या पड़ गया? दंडकारण्य पड़ गया, और यहीं से, इन्हीं जंगलों से माता सीता हरण के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुक्षी की। अयोध्या के राजा थे, ठीक, और राजा कुक्षी की 8वीं जनरेशन, 8वीं पीढ़ी में क्या हुए? इक्ष्वाकु वंश के बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम है मांधाता। ठीक है, और मांधाता का विवाह हुआ इंदुमती से। इंदुमती से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको। अम्बरीश, एक का नाम पुरुकुत्स हुआ, और एक मुचकंद हुए। ये 3 राजा बने। आगे चलकर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 पुत्र किसके हैं? मांधाता के। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसमें? राजा इक्ष्वाकु के पुत्रों में। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब रामायण काल में और भी कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। एक पुरुकुत्स के बारे में अभी हमने पढ़ा ही है, जस्ट, है ना, पुरुकुत्स के बारे में। पुरुकुत्स का जो विवाह हुआ था ना, वो नागवंश की राजकुमारी रेवा से हुआ। ये रेवा माँ नर्मदा की हम बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उनकी बात हो रही है। तो इनको नर्मदा की उपाधि देने वाले इनके पति पुरुकुत्स ही थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और बनता है कि सबसे पहले नर्मदा नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? वो रामायण में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सम्राट मांधाता के तीसरे पुत्र हुए थे
मुचकन, इन्होंने क्या किया था, है ना, इन्होंने क्या किया था, इनके पिता के नाम पर, पिता का नाम क्या था, मांधाता, उनके नाम पर ऋच और परियात्र जो पर्वत है उनके बीच में एक मांधाता नगरी की स्थापना करी, जिससे आज हम ओंकारेश्वर बोलते हैं वर्तमान में। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। सम्राट मांधाता की 9वीं पीढ़ी थी, 9th जनरेशन, उसमें राजा भागीरथ हुए। राजा भागीरथ ही गंगा जी को धरती पर, पृथ्वी पर लेकर आने वाले थे। इनके बारे में पूछा जाता है कि धरती पर किसने उतारा था गंगा जी को, ठीक है। सम्राट मांधाता की 11वीं पीढ़ी, ये 9वीं पीढ़ी की बात हो रही थी भगीरथ, अब 11वीं पीढ़ी में राजा रघु हुए। ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक तेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी थे। इस वजह से अब इस वंश का नाम क्या पड़ गया, इक्ष्वाकु वंश का नाम अब पड़ गया रघुकुल या रघुवंश हो गया। आप सभी ने सुना होगा रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है। तो यहाँ से इस वंश का नाम यानी इक्ष्वाकु वंश का नाम क्या पड़ गया, रघुवंश पड़ गया। और राजा रघु की 12वीं पीढ़ी में राजा अज हुए, है ना। और अज के बाद जो आए हैं वो राजा दशरथ आए, ठीक है। राजा अज हुए, फिर दशरथ हुए, राजा दशरथ, और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इनमें प्रभु श्री राम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राम, भरत, शत्रुघ्न और एक नाम और याद रखिएगा, लक्ष्मण, ठीक है। तो ये 4 पुत्र हुए, ठीक है। अब हम आगे समझ लेते हैं जो पार्ट इसमें पूछा जाता है रामायण काल में, ठीक है। अब प्रश्न देखो क्या बनता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस वंश के थे, यहाँ से प्रश्न बना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रखा है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, भगीरथ वंश, भगीरथ होगा नहीं, ठीक है। हेहय वंश होगा नहीं, यादव वंश होगा नहीं, क्या हो जाएगा, इक्ष्वाकु हो जाएगा। और अगर इक्ष्वाकु ना दिया होता तो क्या हो जाता, रघुवंश हो जाता, ठीक है। और रघुवंश भी ना दिया होता तो सूर्यवंश हो जाता, क्या हो जाता, सूर्यवंशी माने जाते हैं, रघुवंशी माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इक्ष्वाकु वंश के थे प्रभु श्री राम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे कि रामायण काल से संबंधित और भी कुछ बातें हैं जो भगवान प्रभु श्री राम से संबंधित है, कुछ रावण से संबंधित है, यहाँ से पूछी जाती, जिनका संबंध कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से था। एक बात याद रखिएगा, रामायण काल में ही सबसे पहले नर्मदा जी का उल्लेख हुआ था, ये हमने देखा पहले, मैंने आपको बता चुका। दूसरा है भगवान राम की जो परम भक्त मानी जाती है माता सबरी, जिनका मूल नाम शमला था, ठीक है। ये भील समुदाय के सबर जाति से संबंधित, कहीं कहीं कोल लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ज़्यादातर बुकों में या स्टैंडर्ड बुकों में इनको जो है भील समुदाय की सबर जाति से संबंधित माना गया है, ठीक है। इनका संबंध किससे, सबर जाति से था। प्रभु श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। आप सब ने ये किस्सा सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा। देखो कोई कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे आदिकाल से, बहुत पुराने समय से जाति प्रथा चली आ रही है, उनके मुंह पर एक तमाचा बोल सकते हैं आप इस बात को, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम खुद एक भील समुदाय की एक बूढ़ी औरत के झूठे बेर खाते हैं। तो एक बड़ा प्यारा उदाहरण देखने को मिलता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे समय, बहुत पुराने समय से जो है जाति प्रथा चली आ रही है, या भेदभाव चला आ रहा है, या छुआछूत चला आ रहा है, ठीक है। उल्लेख इसका हुआ था रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। रावण ने माता सीता का हरण कहाँ, दंडकारण्य के जंगल में, वहाँ पंचवटी नामक स्थान पर किया था। और यहीं पर आज जो है सुंदर नारायण मंदिर बना हुआ है। क्या बना है, सुंदर नारायण मंदिर बना हुआ है। ध्यान दो, अगली बात, राम भरत मिलाप स्थल, जहाँ पर चित्रकूट में भरत मिलाप मंदिर बना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और भरत का जो मिलन था वो सबसे पवित्र और सबसे तेजस्वी मिलन माना जाता है। उस समय जब भरत जो है भगवान प्रभु श्री राम के खड़ाऊ को अपने सिर पर, अपने माथे पर उठाकर लेकर आते हैं और उनके पैर जो है धोते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगला पार्ट है, राम घाट भी यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश में दशानन रावण की पूजा कहाँ कहाँ होती है।
अब रामायण काल से संबंधित है तो कुछ हिस्सा जो मध्य प्रदेश से जुड़ा है रावण का। रावण को देखो कहीं कहीं रावण को भी पूछा जाता है, आप सबको पता है भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं कि सबसे बड़े भक्त जो थे ना वो दशानन रावण थे। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को भी इन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था कुछ सालों तक, ठीक है, और यमराज तक को बंदी बना लिया था। तो ये सब बातें आपको पता होगा। बहुत तेजस्वी बहुत प्रतापी भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से, असत्य या पाप करने की वजह से इनको भगवान को खुद आगे आना पड़ता है इनका विनाश करने के लिए। तो पहला तो है रावण रुंदी जो मंदसौर में पड़ता है, जहाँ रावण की पूजा होती है। भात खेड़ी राजगढ़ में पड़ता है, ठीक है। रावण ग्राम जो विदिशा में पड़ता है, यहाँ रावण की पूजा होती है, ठीक है। रावण का ससुराल माना जाता है जो रुंडी गांव है, मंदसौर में पड़ता है, ठीक है। ये रावण का ससुराल, मंदोदरी जो है वो मंदसौर से थे, ठीक है, इनका ससुराल माना जाता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं रामायण काल से संबंधित थी जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझ लेते हैं चंद्रवंश के बारे में। अभी हम पढ़ रहे थे इक्ष्वाकु वंश के बारे में रामायण काल से संबंधित, अब हम पढ़ लेते हैं चंद्रवंश के बारे में। चंद्रवंश या एल वंश, अब देखिएगा इसमें संस्थापक का पूछा जाए तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके संस्थापक चंद्र, सोम या एल को माना गया। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये एक ही व्यक्ति हैं, एक ही राजा है। इनका विवाह हुआ मनु वैवस्वत की पुत्री इला से। आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, मनु वैवस्वत जो 7वें और अंतिम मनु माने गए हैं, उनकी संतानों में एक इला भी उनकी पुत्री थी। बाकी की 10 संतान थी जिसमें एक पुत्री थी इला, है ना बेटी, और 10 पुत्र थे, यानी 11 संतान थी टोटल, ठीक है। अब इनके जो पुत्र हुए पुरुरवा, जिनको आदि पुरुष कहा गया है, ठीक है, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था आदि पुरुष भगवान श्री राम पर जो फिल्म दर्शाई गई, जो कि पूरी तरह से गलत साबित हुई, ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया रामायण को, या प्रभु श्री राम के या हनुमान जी को ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया उसमें। बुंदेलखंड पर शासन करने वाले सम्राट, ये कौन थे? बुंदेलखंड पर शासन करने वाले सम्राट आदि पुरुष के बारे में याद रखिएगा, आदि पुरुष इनको भी कहा जाता है। इनका विवाह हुआ उर्वशी, और उर्वशी से 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और 2 पुत्र रत्न, एक का नाम आयु, दूसरे हुए अमावस्यु। ज़्यादातर आयु के बारे में पूछा जाता है या वर्णन मिलता है। आयु की तीसरी जनरेशन में राजा यथाथी हुए हैं। राजा यथाथी ने 2 विवाह किए थे। पहले के राजा बहुत सारे विवाह करते थे, बहु विवाह हुआ करते थे, ठीक है। तो एक तो शर्मिष्ठा और दूसरी जो पत्नी थी उनकी देवयानी। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, अनु, द्रुहु, पुरु, ठीक है, और देवयानी से तुर्वश और यदु। ध्यान देना, ये 5 पुत्रों को ऋग्वेद में पंचजन के नाम से पुकारा जाता है, पंचजन कहा जाता है। और जो ये यदु है, यदु के बारे में याद रखना, ये यदु चंबल, केन और बेतवा के क्षेत्र में शासन किया करते थे, है ना। अब याद रखिएगा यहाँ यदु के बारे में, यदु के 2 पुत्र हुए थे, एक तो क्रोष्ठ और दूसरा पुत्र थे सहस्त्रजीत, ठीक है। तो क्रोष्ठ के जो आगे के जो वंशज हुए, उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने यादव वंश की स्थापना की, और सहस्त्रजीत के उत्तराधिकारियों ने क्या किया? हेहय वंश की स्थापना की। ये कुल इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस वंश से संबंधित। और कुछ बातें हैं, अब हम पढ़ लेते हैं आगे हेहय वंश के बारे में। इसके बारे में जो जो बातें पूछी जाएगी वो बातें आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देनी है। पहला बिंदु देखो, पहला बिंदु तो ये याद रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन हुए? हेहय हुए, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सहस्त्रजीत। पिता का नाम आपको याद रखना है सहस्त्रजीत। अब विशेष रूप से याद रखिएगा, इसके बाद आए महिष्मत, और महिष्मत के पुत्र कौन हुए? कृतवीर, ठीक है, कृतवीर। महिष्मत इक्ष्वाकु शासक मुचकंद को हराते हैं। ये इक्ष्वाकु शासक किसको हराते हैं? मुचकंद को हराते हैं। उसके बाद उनके पुत्र आए कृतवीर, जो मांधाता क्षेत्र पर महिष्मती नगरी को बसाने वाले कौन थे? मुचकंद थे, ठीक है। अब ध्यान देना, कृतवीर जो थे, इन्होंने क्या किया था? हेहय साम्राज्य का विस्तार किया था।
इन्होंने हेहय साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके पुत्र हुए, अब आगे ध्यान दीजिएगा, इनके पुत्र कौन हुए? सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु। ठीक है, ये किसके? कृतवीर्य के पुत्र हुए। इनके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इनको भी भगवान की तरह पूजा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सहस्त्रार्जुन की अगर हम बात करें तो इस वंश के सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा माने जाते हैं। कौन? सहस्त्रार्जुन। ठीक है, किस वंश के? हेहय वंश की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हें ही पूरी संपूर्ण पृथ्वी का विजेता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी को इन्होंने जीता था। ठीक है, और एक बात और इनके बारे में याद रखना है कि रावण तक को हराया था इन्होंने, सहस्त्रार्जुन की अगर हम बात करें। लेकिन ये किससे हार गए थे? ये भगवान परशुराम से हार गए थे, क्योंकि भगवान परशुराम को खुद स्वयं भगवान शिव ने दीक्षित किया। ठीक है, तो ये उनसे हार गए थे। और ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है इनके बारे में, कि इन्होंने माँ नर्मदा को भी रोकने का प्रयास किया था, नर्मदा नदी को रोकने का प्रयास किया था। इनकी 1000 भुजाएं थी, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि रोक दिया था, और कहीं देखने को मिलता है कि इनके कुछ जो उंगलियां होती हैं उनके बीच जो गैप होती है वहाँ से नर्मदा जी निकल गए थे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना, इनके जो पुत्र हुए ये जयध्वज। बस इतना याद रखोगे, ज़्यादा इनके बारे में नहीं, जो जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बातें लिखी हुई है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन हुए? जयध्वज। जयध्वज के बाद तलजंग आए, तलजंग के बाद उनके पुत्र हुए अवंती, और इन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र का कुछ हिस्सा अवंती कहलाया। उज्जैन वाले हिस्से पर इनका शासन था ज़्यादातर। ठीक है, ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम महाभारत काल की चर्चा कर लेते हैं। महाभारत काल में सबसे पहले तो याद रखना, जो भगवान श्री कृष्ण है, बलराम है, और मित्र सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र माने गए हैं सुदामा, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, सांदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन में पड़ता है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न अगर आपका बनता है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? उज्जैन में हुई थी। और अगर हम बात, या सांदीपनी आश्रम या कुटिया कहाँ बनी हुई है? अब भी उज्जैन में देखने को मिलती है। पांडव, एक प्रश्न आता है कि कलयुग की शुरुआत कब से हुई है? अब बेसिक सा प्रश्न वैसे भी याद रख सकते हैं, अगर परीक्षा में ना भी आए। ध्यान दीजिएगा, रामायण का जो काल है वो त्रेता युग कहलाता है, महाभारत का जो काल है वो द्वापर युग कहलाता है, और अभी जो चल रहा है वो कलयुग माना जाता है, और आगे जो आएगा वो सतयुग आएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कलयुग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऐसा मानते हैं कि अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? परीक्षित। राजा परीक्षित को सारा का सारा राज्यपाट सौंप के पांडव कहाँ चले जाते हैं? हिमालय पर चले जाते हैं। ठीक है, और परीक्षित के शासन की जब समाप्ति होती है, राजा परीक्षित के राजपाट समाप्त होता है, तो ऐसा कहा जाता है उसी के बाद से कलयुग शुरू हो जाता है। अब यहाँ से ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इसका जवाब आप ज़रूर से दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण किस वंश के थे? अब ये बीच में आया प्रश्न, क्योंकि अभी महाभारत काल चल रहा है, यहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है। आप इसका ज़रूर से जवाब दीजिएगा, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिएगा और जवाब दीजिएगा, या लास्ट में आप जवाब दीजिएगा। इक्ष्वाकु वंश, हेहय वंश, यादव वंश या भगीरथ वंश, यानी श्री कृष्ण किस वंश के थे? ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपसे महाभारत काल से संबंधित, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, क्या क्या पूछा जा सकता है। इस काल की सबसे बड़ी घटना जो मानी जाती है, कौरवों और पांडवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध को सबसे बड़ी घटना माना जाता है। अब याद रखिएगा, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि बताओ, कौरवों का साथ देने वाले मध्य प्रदेश के कौन कौन से राजा हुए, या किस क्षेत्र के राजा ने मध्य प्रदेश से संबंधित थे और कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया? तो याद रखिएगा, एक तो वत्स ग्वालियर को कहा जाता, दशाण विदिशा को, चेदी छतरपुर में पड़ता, कारुष बघेलखंड को कहा जाता था।
इन जगहों के शासकों ने क्या किया था, पांडवों का साथ दिया था। ठीक है, महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। जबकि महिष्मती के राजा नील ने, अवंती के राजा ने, विदर्भ के राजा ने, भोज के राजा ने और निषाद जाति के शासकों ने, निषाद जाति हमने पढ़ा, उनके शासकों ने कौरवों को साथ दिया था, कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। ये बातें भी ध्यान देना है। अब एक प्रश्न और आता है, विराट नगरी, विराट नगरी जो कहाँ पड़ता है, सुहागपुर। सुहागपुर कहाँ पड़ता है, शहडोल में। ठीक है, यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष गुजारा था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अज्ञातवास, ये सब बातें आपको सबको पता होगी, आपको बस कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, जो प्रश्न आपके बनते हैं सीधे फैक्ट टू फैक्ट बनते हैं जो आपके सामने हैं। अगला है, दतिया का नाम दंतवक्र, एक राक्षस थे, उस राक्षस के नाम पर, ठीक है, उस राक्षस के नाम पर दतिया का नाम पड़ा, जिसका वध करने वाले श्री कृष्ण थे। ठीक है, अब याद रखो, कोष्ठ की बात करें, कोष्ठ हमने पढ़ा था पीछे, कोष्ठ के पुत्र हुए, विदर्भ के पुत्र हुए, भीमरथ की पुत्री हुई दमयंती, दमयंती का विवाह हुआ नल से, नल ने ही नरवर की स्थापना की जो आज शिवपुरी कहलाता है। आप चाहो तो इतना याद रख लेना, भीमरथ की पुत्री दमयंती का विवाह हुआ राजा नल से और नल ने ही नरवर की स्थापना की जो आज शिवपुरी कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ महाभारत काल के कुछ स्थल हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखो, एक विराट नगरी, विराट नगर, विराट नगरी सुहागपुर को कहा जाता था पहले, या तो इससे संबंधित या इसका पुराना नाम हो सकता है या उसके पास कोई जगह हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये विराट नगर, भीमकुंड छतरपुर में पड़ता है, भीमबेटका रायसेन में पड़ता है, जो महाभारत कालीन ऐसा माना जाता है कि भीम के बैठने का स्थान था, भीमबेटका हो गया वहाँ से। पांडव गुफा, जहाँ पांडव रहा करते थे, कुछ समय गुजारा था ऐसा बोला गया यहाँ पे, पांडव गुफा पचमढ़ी। पांडव प्रपात, ठीक है, तो ये पन्ना में पड़ता है, ये वाटरफॉल है। कुंतलपुर जो मुरैना में पड़ता है। टुंडीकर दमोह में पड़ता है, या दमोह को कहा जाता पुराना नाम है। दशाण विदिशा को माना जाता पुराना नाम है। वत्स ग्वालियर को कहा जाता था, वत्स, ठीक है। अच्युतगामी कहा जाता है उज्जैन को, उज्जैन का कुछ क्षेत्र। जमालीपुरम जबलपुर को कहा जाता है। तेवर कुछ क्षेत्र जो है जबलपुर में पड़ता है। अप्रीलपुर पड़ता है शिवपुरी में, पुराना नाम भी है शिवपुरी का, ठीक है। नरवर भी यहाँ लिखा हुआ है। अप्रीलपुर कुछ हिस्सा विशेष था जो विशेष रूप से यहाँ पे जाना जाता था। तो इतनी कुछ बातें हैं जहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना है, जो महाभारत कालीन संबंधित मानी जाती है। तो ये सारा पार्ट आपका रहा पूरा पौराणिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो अगला जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो आप देखते रहिए, इसी तरह से आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। महाजनपद पर हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है जो मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है। तो आप सभी को दर्शनम एकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।